हाउ टू ट्रेड विद स्मॉल कैपिटल सीरीज के एपिसोड 3 में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं सीए सुमित मोंगिया आपको ले चलने वाला हूं इस शानदार जर्नी में, जहां पे आपको देखने का मौका मिलेगा कि कैसे एक छोटी सी कैपिटल के साथ एक यंग ट्रेडर, एक नया पार्टनर स्टॉक मार्केट में नई जगह बना सकता है, अपने लिए पोजीशन बना सकता है। अभी तक हम बात कर चुके हैं 2 एपिसोड्स के बारे में। एपिसोड नंबर 1 हमारा फोकस रहा कि कैसे एक व्यक्ति को अपनी रिस्क को सीमित करना चाहिए और कैसे अपनी टोटल कैपिटल को टुकड़ों में बांट कर देखना चाहिए कि मेरे 10,000 रुपये को मैं 10,000 रुपये का एक कैपिटल मानने के बजाय 500 रुपये के 20 टुकड़ों में बांट दूं। मैं रिपीट करना चाहता हूं कि 500 रुपये कोई फिक्स नहीं है। आप चाहें तो हज़ार रुपये की 20 रिस्क ले, आप चाहें तो 200 रुपये की 20 रिस्क ले। आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए एक ट्रेड में कितना पैसा खोना कंफर्टेबल है, उससे ज़्यादा रिस्क आपको नहीं लेनी है। आपको ये मन में याद रखना है कि पहला सौदा गलत होने के बाद, दूसरा गलत होने के बाद, तीसरा करने की भी हिम्मत मेरे अंदर रखते हुए मुझे ये अमाउंट डिसाइड करना है, ठीक है। तो आज बात करने जा रहा हूँ पेपर ट्रेडिंग से मूव करते हुए रियल ट्रेडिंग के बारे में। तो रियल ट्रेडिंग को इंट्राडे ट्रेड से लिंक करेंगे। इंट्राडे ट्रेडिंग सच में कैसे की जा सकती है एक छोटे से कैपिटल के साथ, इसके बारे में बात करना चाहेंगे। तो वाई डू यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट स्मॉल कैपिटल? सबसे सिंपल बात, देखिए मैं एक नया व्यक्ति हूँ, मेरे लिए स्टॉक मार्केट रिस्की जगह है। मैं चाहता हूँ ये जानना कि क्या स्टॉक मार्केट मेरे लिए बना भी है, क्या मैं स्टॉक मार्केट से मुनाफा कमा भी पाऊँगा। अगर इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं ट्रेड करना शुरू करूँगा तो हमेशा मेरी कैपिटल जो रहेगी वो छोटी रहेगी। इसीलिए ये जो सीरीज़ है वो छोटी कैपिटल से कैसे बड़ा मुनाफा कमाया जा सकता है उसके ऊपर है। तो हम बात करने जा रहे हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। वाई इंट्राडे ट्रेडिंग? इंट्राडे ट्रेडिंग के ही बारे में क्यों बात करनी है जब आप इतने छोटे अमाउंट की इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं? जब आप इतना छोटा अमाउंट लेके आए हैं तो इंट्राडे ट्रेडिंग की ही बात क्यों करनी है, ध्यान से समझिएगा। तो आप चाहते हैं कि आपकी जो कैपिटल है, मतलब 10,000 रुपये पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा एक्सपोजर मिले। रिपीट कर दे रहा हूँ, रिस्क ज़्यादा नहीं है, सिर्फ एक्सपोजर ज़्यादा है। रिस्क तो हमने फिक्स कर ली, ठीक है। अब मैं इस एक्सपोजर ज़्यादा क्यों चाहता हूँ? देखिए, मैं अगर पैसा लगा रहा हूँ तो बदले में मुझे रिटर्न मिलना चाहिए। लॉन्ग टर्म में रिटर्न कमाना बहुत आसान है, लेकिन वहाँ पे जब आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो 10,000 पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको 20,000 रुपये का इन्वेस्ट करने का मौका मिलेगा। ब्रोकर आपको 2 गुना की लिमिट देगा, लेकिन इसमें रिजल्ट आने में टाइम लगेगा और तब तक हो सकता है मैं मेरा पेशेंस खो दूँ। इसीलिए मैं अप्रोच कर रहा हूँ इसको इंट्राडे ट्रेडिंग के माध्यम से। अब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि 2 तरह के शेयर्स होते हैं। एक शेयर जिसमें ब्रोकर ज़्यादा लिमिट देता है, एक शेयर जिसमें ब्रोकर कम लिमिट देता है। और ऐसा क्यों है, पहले इस बात को समझते हैं कि आप 10,000 रुपये लेके आए हैं और अगर आपको शेयर 2x की लिमिट दे रहा है, मतलब आप 20,000 रुपये निवेश कर पाएंगे। वहीं अगर आप 10,000 रुपये लेके आए हैं और ब्रोकर आपको 5x की लिमिट दे रहा है तो आप 50,000 रुपये निवेश कर पाएंगे। तो हमें कौन से वाले शेयर्स को चुनना है? हमें 50,000 वाले शेयर्स को चुनना है। अब जैसे ही मैं ये बोलता हूँ, आपके दिमाग में रिस्क आनी चाहिए कि साहब मैं इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मेरे पास तो इतनी पूंजी है नहीं, तो क्या मैं रिस्क ज़्यादा ले रहा हूँ? रिपीट, 2 काम की बात है। पहली बात ये कि हमने रिस्क सबसे पहले डिफाइन कर लिया, वो मेरा एपिसोड नंबर 1 था। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसको देखिए, फिर यहाँ पे आइएगा। और अगर आपने देख लिया तो आपको पता है कि मैं पैसे डुबाने की बात नहीं कर रहा, मैंने तो एक मैक्सिमम रिस्क डिफाइन कर रखी, इससे ज़्यादा नुकसान मुझे नहीं हो सकता। अब दूसरी बात करते हैं जो कि और ज़्यादा काम की है। सपोज आपके पास अस्तबल में 2 घोड़े हैं। एक घोड़ा जो बहुत ज़्यादा नटखट है, बहुत ज़्यादा जंगली है, जल्दी से काबू में नहीं आता, और दूसरा घोड़ा जो आपकी हर बात आराम से मानता है। इन दोनों घोड़ों को रस्सी से बांधना है। आप कौन से वाले घोड़े को टाइट बांधेंगे और कौन से वाले घोड़े को ढीला छोड़ देंगे? अब सोच के जवाब देंगे। जो घोड़ा जंगली है उसको थोड़ा टाइट बांधना पड़ेगा, और जो घोड़ा आराम से आपकी बात मान लेता है उसको आप खुला भी छोड़ देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम अप्रोच एक ब्रोकर यूज़ करता है जब उसको ट्रेडिंग के लिए आपको लिमिट देनी होती। जिस शेयर में पैसा डूबने के चांसेस कम हैं उसमें ब्रोकर आपको ज़्यादा लिमिट देता है, और जिस शेयर में पैसा डूबने के चांसेस ज़्यादा हैं उस शेयर में ब्रोकर आपको कम लिमिट देता है। आप नोट कीजिएगा, कई शेयर्स ऐसे हैं जिसमें ब्रोकर आपको लिमिट देता भी नहीं है, ठीक है। सो ये ब्रोकर आपकी रिस्क प्रोफाइल देख के, आपकी लोन लेने की क्षमता देख के, आपका सिबिल स्कोर देख के लिमिट नहीं दे रहा है। ये उस शेयर को लोन दे रहा है, उस शेयर में कितना मूवमेंट आ सकता है, उस शेयर में कितनी रिस्क है। अगर कोई ब्रोकर 5 गुना लिमिट दे रहा है, मतलब ब्रोकर को यकीन है कि इस शेयर में पैसा डूबने की प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या है, कम है। इसीलिए हमें ऐसे शेयर्स में निवेश करना शुरू करना है जो
5x लिमिट देते हो उन शेयर्स में ही पैसा लगाएंगे। उसके अलावा बचे हुए सारे शेयर्स को हम क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये ब्रोकर की नज़र से सेफ स्टॉक है, तो फिर मेरे को तो सेफ मानना ही चाहिए। ठीक है, तो इस सेफ स्टॉक्स में पैसा लगाना शुरू करेंगे। तो इंट्राडे ट्रेड करेंगे, ब्रोकर की लिमिट लेके ट्रेड करेंगे, क्लियर स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करेंगे। अब देखिए ये 3 बातें एकदम क्लियरली आप लोगों के सामने आ जानी चाहिए कि यार ये जब तक मैं नहीं मानूंगा ये नियम, मेरे को स्मॉल कैपिटल पे बड़ा रिटर्न कमाने का मौका नहीं मिलेगा। अब ये बड़ा रिटर्न कैसे आ सकता है इस बात पे देखिए, तो आपको करना ये है कि जब आपने कोई ट्रेड आइडेंटिफाई किया है, अभी मैंने ट्रेड आइडेंटिफाई करना नहीं सिखाया, बट आपके पास ऑलरेडी भी कोई स्ट्रेटेजी हो सकती है जिसको आप यूज़ करें। आप चाहें तो हमारी कोई भी स्ट्रेटेजीज को यूज़ करें। जब भी आप कोई स्ट्रेटेजी को यूज़ करें, आप पूरे मार्केट को 3 टुकड़ों में बांट लें। फिर से बता रहा हूं, 3 टुकड़ों में बांट लें। सबसे पहला मूवमेंट 9:15 बजे से लेके 11 बजे के आसपास तक आता है। आप चाहें तो 11:30 बजे तक मान लें। इस समय में अगर आपने ट्रेड किया है, 9:15 बजे 9:30 बजे आपने ट्रेड किया है, तो 11 साढ़े 11 बजे तक आपको अपना प्रॉफिट बुक करना है। आपको इस ट्रेड में से बाहर आना है। तो 9:15 से 11 मार्केट का फेज नंबर 1। मार्केट का फेज नंबर 2 हम मानेंगे 12 बजे से लेके 2 या 2:30 बजे तक का। तो हमको दूसरा फेज अगर ट्रेड करना है, हमने 12 बजे के आसपास ट्रेड किया है, तो 2 या 2:30 बजे तक मार्केट से बाहर आना है। और मार्केट का फेज नंबर 3, जब मार्केट 2:30 बजे के बाद आप ट्रेड करें तो 3:15 बजे से पहले पहले आपको बाहर आना है। अब ये मुझे कौन से वाले टाइम फ्रेम में ट्रेड करना चाहिए तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले वाले टाइम फ्रेम में सबसे ज़्यादा मूवमेंट देखने के लिए मिलता है। अगर आपको पता है, आपको कोई न्यूज़ के कारण, कोई एनालिसिस के कारण आपको पता है कि ये शेयर किस तरफ जा सकता है, तो आप 9:15 बजे वाले मार्केट में ट्रेड करें। 12 बजे वाले मार्केट में मूवमेंट कम आता है। अगर आप कम रिस्क कम रिटर्न की इच्छा रखते हैं तो 12 बजे वाला टाइम फ्रेम आपके लिए ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि भाई पूरा मार्केट अपना हिस्सा चल चुका हो तब मैं मेरा पहला पैसा लगाऊं, तो 2:30 बजे वाला मार्केट आपके लिए ठीक है। तो आप इन 3 में से कोई सा भी मार्केट टाइम फ्रेम चुने, कोशिश करें तीनों ना चुने। दिन में 1 मैक्सिमम 2 ट्रेड से शुरुआत करें। इन 2 ट्रेड्स के साथ ही आपको प्रॉफिट में ग्रोथ देखने के लिए मिल जाएगी। ध्यान ये रखना है कि छोटी रिस्क लेनी है और कम से कम 1:1 के रेशियो में, मतलब अगर 500 रुपये खोने तैयार हूँ तो 500 रुपये कमाने की कोशिश करनी है हर ट्रेड के साथ। नहीं तो हमारा टाइम फ्रेम फॉलो करना है। अगर 500 रुपये नहीं भी आए और 11 बज गई तो हम अपने सौदे में से बाहर आ जाएंगे। अगर 1000 रुपये आ गए और 11 बज गई तो भी हम अपने सौदे में से बाहर आ जाएंगे। आपको ये करना है कि आप अपना टाइम फ्रेम का रूल और प्रॉफिट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का रूल दोनों फॉलो कर सकते हैं। अगर 500 रुपये की रिस्क लिया तो 500 रुपये का मुनाफा कमाना ही है। 1000 रुपये का मिले तो और बेहतर, लेकिन 11 बजे से आगे होल्ड नहीं करूंगा कुछ भी हो जाए। तो दोनों रूल्स को फॉलो करेंगे। इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए, छोटी कैपिटल के लिए, मैंने एक ही मार्केट को 3 मार्केट में बदल दिया। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो एक मार्केट जो एक दिन का था उसको मैंने 3 टुकड़ों में बांट दिया है। आप अपने नेचर, अपनी टाइम अवेलेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए इस ट्रेड को चुने। ज़रूरी नहीं है कि एक व्यक्ति जो छोटा कैपिटल लेके आया हो उसको प्रॉफिट नहीं हो सकता या उसको रिस्क लेके ही काम करना पड़ेगा। हर वो व्यक्ति जो स्मार्टली पैसा लगाता है वो इस बाज़ार से पैसा कमा सकता है। क्योंकि 10,000 रुपये वाला अगर कम पैसे वाला व्यक्ति है तो 10 लाख वाला भी स्टॉक मार्केट के लिए अमीर नहीं है, क्योंकि यहाँ 2.5 लाख करोड़ का दिन का व्यापार है। तो निश्चिंत हो जाइए कि आपके पास पैसे की कोई शॉर्टेज नहीं है। स्मार्टली इस पैसे को इन्वेस्ट कीजिए और आगे के रूल्स एपिसोड नंबर 4 में देखिए।